अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप जहाँ भी हो खैरियत से हो, खुश हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज की ना वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि यूएई का लाइफस्टाइल कैसा है, यहाँ पर हम मंथली कितना स्पेंड करते हैं, रेंटेड प्रॉपर्टी यहाँ पर लेना ईजी है या नहीं, घरों के रेंट कितने हैं, रूम यहाँ शेयरिंग पे होते हैं या नहीं, बिल कैसे हैं, सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। क्योंकि आज हम जा रहे हैं ग्रॉसरी करने, तो आज के अलावा और कोई अच्छा दिन नहीं हो सकता था। मैं आपको अपने साथ साथ अपनी ग्रॉसरी दिखाती हूँ और आप मेरे साथ एंजॉय करें और मेरी बातें सुनें। सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। और अब जल्दी से चलते हैं और ग्रॉसरी स्टार्ट करते हैं और बातें भी। तो देखिए, जब भी कोई किसी कंट्री में मूव होता है या वो यहाँ वहाँ पर शिफ्ट होता है, सबसे पहला कंसर्न उसका होता है फैमिली वीज़ा और रेंटेड हाउस। सबसे पहले आप अपनी पॉकेट देखें, आप अपनी जॉब और अपनी सैलरी देखें कि क्या क्या फैसिलिटी आपको आपकी जॉब से मिल रही है या वो आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, या अगर वो आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी और सब कुछ आपने अपने ऑन पर करना है, तो सबसे पहले आप वो एरियाज़ हंट करते हैं जहाँ पर आपको चीप घर मिलें और अच्छे भी हों, रहने के काबिल भी हों। क्योंकि आजकल हर चीज़ इंटरनेट पर आपके लिए अवेलेबल है, हर डिटेल, हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लोगों ने कितनी एड्स डाली होती हैं अपने रेंटेड प्लेस को लेकर, अपने फ्लैट्स को लेकर, विलास को लेकर। तो किसी भी जगह पर जाने से पहले आप अपना होमवर्क खुद करें। थोड़ा सा इंटरनेट पर चेक करें कि जिस एरिया में आप मूव होने वाले हैं वहाँ पर आसपास क्या है, वहाँ पर कौन सी चीज़ है अवेलेबल है, एरियाज़ कौन से हैं, या अगर कोई आपके रिलेटिव हैं या कोई फ्रेंड्स हैं या इवन कोई भी आपका कंपनी का ही कुछ है, तो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बस आपका टाइम वेस्ट करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो रियली में आपकी हेल्प करते हैं। तो बस ये आपको खुद से उनको डिसाइड करना पड़ता है। सबसे पहला काम हो गया, आपकी जॉब लग गई, आप यहाँ आ गए, अपनी अपनी फैमिली को यहाँ बुला लिया, उसके बाद आपने एक रेंटेड हाउस भी ले लिया। अब रेंटेड हाउस कैसे मिलेगा? आप यहाँ पर डिफरेंट ब्रोकर्स के पास जाएंगे या आपको कोई जानने वाला है उसके थ्रू आपको घर मिल गया। यहाँ पर बहुत कैटेगरी के घर भी होते हैं, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत बुरे भी हैं, बिल्कुल रहने के काबिल नहीं होते हैं, पर वहाँ पर गुजारा करना पड़ता है, शेयरिंग पर भी लोगों को रहना पड़ता है। जो लोग टीवी और ड्रामों में दुबई अबू धाबी को देख कर एक इमेज अपने दिमाग में बना लेते हैं कि भाई अच्छा ऐसे लेविश घर होंगे, ऐसा नहीं होता है। इन रियलिटी फुल लग्जरी वाले घर भी यहाँ पर होते हैं, पर जिनकी बहुत हायर सैलरीज़ होती हैं, जिनकी 3,000 से 12,000 के दरमियान सैलरी है, वो एक अच्छा घर अफोर्ड कर सकते हैं। 2 BHK 3 BHK भी ले सकते हैं, पर विद इन द लिमिट्स। जो टीवी ड्रामों में हम घर देखते हैं वो वाले घर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जिनकी सैलरी कम है उनके लिए। हाँ, अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको गोल्डन वीज़ा भी यहाँ पर मिल सकता है और आपका एक लाइफस्टाइल डिफरेंट हो जाता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली है जिन्होंने अपने घर भी पैसे भेजने हैं, अपने घर को मैनेज भी करना है और अपनी फैमिली भी यहाँ रन करनी है, अपने बच्चों को भी यहाँ पढ़ाना है। जिनकी सैलरी तकरीबन 3,000 से 12,000 के दरमियान है, वो यहाँ पर इजीली सरवाइव कर सकते हैं। पर क्या है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। तो हमने रेंट कवर कर लिया, घर कवर कर लिए, वीज़ा तो ऑब्वियसली जब आपका लगेगा तभी आप लोग यहाँ आएंगे ना। ये सब चीज़ें कवर करने के बाद हमारा मंथली एक्सपेंसेस कितना होता है और रेंट में हमें कितना देना पड़ता है। अगर आप 1 BHK अबू धाबी में ले रहे हैं, अबू धाबी सिटी में ले रहे हैं, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। अगर आप अबू धाबी सिटी से थोड़ा बाहर ले रहे हैं, जैसे वतबा हो गया, बनियास हो गया या और भी एरियाज़ हो गए, तो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी के घर हैं। बहुत एक्सपेंसिव भी हैं, रीज़नेबल भी हैं और चीप भी हैं। अगर आप 2 बंदों की फैमिली हैं, यानी सिर्फ एक कपल है, तो उसके लिए आपको 2,000 के अंदर एक घर अच्छा सा मिल जाएगा। उसमें एक किचन होगा, वॉशरूम होगा और अटैच बाथ होगा। अगर आप शेयरिंग पे रहना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है तो इससे थोड़ा और कम हो जाएगा। और अगर आप 2 BHK चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा, 1 BHK चाहते हैं वो भी मिल जाएगा। अब 1 BHK कुछ लोगों को नहीं पता होगा क्या है, तो 1 बेडरूम हॉल एंड किचन। जैसे कि अब हम 1 BHK में रहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ 3 ही लोग हैं, तो हमारे लिए 1 BHK कंफर्टेबल है, हमारे लिए बेहतर है, वो सही रहता है। तो उसका रेंट ऑलमोस्ट आप समझ लें 2100 से लेके 2800 के इन बिटवीन आता है। भी एक नॉर्मल घर है, कोई बहुत ज़्यादा लेविश घर नहीं है, ठीक है, हम इसमें आराम से अपना गुजारा कर सकते हैं।
यहाँ पे घर आप मंथली बेसिस पर भी ले सकते हैं और आप ईयरली कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, या आप अपनी जो रेंट है आप उसे स्प्लिट करके 3 मंथ का या 6 मंथ्स का भी दे सकते हैं। सवाल आता है पानी बिजली का बिल, वो हमारे रेंट में इंक्लूडेड होता है। फिर बारी आती है कार की। लाइसेंस लें आप यहाँ पे सबसे पहले, और फिर उसके बाद आप यूज्ड कार ले लें। इवन 8-9 हज़ार की भी कभी कभी गाड़ी मिल जाती है। लोग ऑनलाइन यहाँ पर इतनी कार वगैरह अपनी सेल करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स बनी हुई हैं, आप यूज्ड भी ले सकते हैं, आप रेंटेड भी ले सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। फिर यहाँ पर मेन एक और इशू होता है बच्चों की स्कूलिंग का। अगर आपके बच्चे बड़े हैं और आप यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से अटेस्ट करवा कर अपनी कंट्री से, होम कंट्री से लेकर यहाँ आने हैं, और उसके बाद यहाँ एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। और अगर आप बिल्कुल ही, जैसे अब वली है, वली का एडमिशन मैं स्कूल में कराऊंगी, तो सिंपली बस जब उनकी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन ऑन होगी, हमें सिंपली बस तब उसको सबमिट करवाने हैं सारे पेपर्स। और आप एक स्कूल में नहीं, 2-3 स्कूल्स में उसके पेपर सबमिट कराएं, सारी डॉक्यूमेंटेशन जमा कराएं, ताकि आपके पास ऑप्शन भी हो, और अगर आपको एक साथ 1 या 2 स्कूल से कॉल आ जाती है तो आप चूज़ कर सकें। हम पाकिस्तानियों का मेन मसला क्या होता है? उर्दू का। तो अब कुछ बहुत सारे इंडियन स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर हम उर्दू पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को। अगर आप इंडियन स्कूल्स में कराना चाहते हैं वहाँ पे थोड़ी सी फ़ीस हाई होती है, अगर आप ब्रिटिश में कराना चाहते हैं वहाँ पे और थोड़ी ज़्यादा हाई होती है। और अगर पाकिस्तानी स्कूल में कराना चाहते हैं तो पाकिस्तानी स्कूल्स में भी करा सकते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई फ़ीस नहीं होती है, पर इतनी फ़ीस होती है कि आप उसे नॉर्मली अफोर्ड कर सकें। तो नॉर्मली एक वो इंसान जिसकी नॉर्मली 6 से 8 हज़ार दिरहम की पे है, वो अपने एक बच्चे को आराम से यहाँ पर पढ़ा सकता है। और अगर उसके 2 बच्चे भी हैं तो अगर वो अपने बजट को थोड़ा सा कंट्रोल करे तो वो इजीली पढ़ा सकता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पर देखी हैं और मैंने बहुत रिसर्च किया ये वीडियो बनाने से पहले। मैंने देखा है लोगों को कि लोग दिखाते हैं, देखिए ग्रॉसरी है, हर घर की अलग अलग वाइब होती है, हर घर का एक अलग अलग खर्च होता है। आजकल की लेडीज़ बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत दिमाग रखती हैं, उन्हें पता है अपने घर में क्या करना है और उन्हें क्या नहीं करना। उनको समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, पर फिर भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैनेज करके हर एक चीज़ को राइट डाउन करके चलेंगे तो कभी भी आप आउट ऑफ बजट नहीं होंगे। हम अपनी ग्रॉसरी में हर चीज़ इंक्लूड करते हैं, चाहे वो हमारा देसी खाना हो, चाहे हम वेस्टर्न खाना बनाएं, चाहे वो ब्रेड बटर जैम हो, चाहे वो पास्ता हो, चाहे वो चिकन हो, मीट हो, बीफ हो, हर चीज़ इंक्लूड करने के बाद वली के पैम्पर्स, वली का दूध, वली की सारी स्नैक्स आने के बाद हर एक चीज़ को मैं ख़ुद अच्छी तरह से नोट डाउन करके, मैनेज करके, बजटिंग करके अपने प्रॉपर तरीके से चलती हूँ और मैनेज करती हूँ। सिलेंडर भी उसमें आ जाता है, उसमें पानी की वाटर बॉटल्स भी आ जाती हैं जो घर में डिलीवर करने के लिए आते हैं, उसमें हमारे वीकली फ्रूट्स भी आते हैं और हर एक चीज़ आती है। और अगर आप जितना मर्ज़ी खुला खर्च भी कर लें फिर भी जो आपकी ग्रोसरी है ना वो आराम से 1500 to 1800 के इन बिटवीन आपकी आराम से ग्रोसरी हो जाती है। आपका किचन का निज़ाम पूरा सही से चलता है। शायद यहाँ पर कुछ लोग मुझसे एग्री ना करें कि भाई नहीं इतनी ग्रोसरी हमारी आती है या उतनी ग्रोसरी नहीं, तो आप देखें आप कहीं ना कहीं कुछ गलती तो ज़रूर करते होंगे, या जब भी आप मॉल जाते होंगे आप तब कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीदते होंगे। क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जब भी हम वैसे आउटिंग के लिए भी किसी मॉल में जाते हैं या कुछ और ख़रीदारी के लिए भी जाते हैं तो हम एक की जगह 15 चीज़ें उठा कर लाते हैं, तो ये आपने नहीं करना है। अभी मैंने आप लोगों के सामने सारी कितनी ग्रोसरी की है, अभी एक ही मॉल से की है। हम डिफरेंट मॉल से डिफरेंट चीज़ें लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक इजी रहता है, यहाँ ऑफ़र्स बहुत लगती हैं, मुझे बजट को कंट्रोल करने में आसानी रहती है, मैं हर एक चीज़ अपने अकॉर्डिंग करती हूँ। तो आई होप आज की वीडियो आपको थोड़ी इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखें। आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।